नमस्ते। मैं आचार्य संजीव वेदालंकार अपने YouTube चैनल वैदिक ध्वनि पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, वेद में कहा है अकर्मा दस्यु। जो कर्महीन है वो राक्षस है, जो कमा के खाना चाहता है वो देव है। हमारे समाज में या मनुष्य के व्यवहार की बात करें, यदि हम किसी से पूछें कि आप कितना काम करना चाहते हो, कितना काम कर सकते हो, तो मनुष्य कम से कम काम बताने का प्रयास करता है। और यदि उसी मनुष्य से पूछा जाए कि तुम कितने धन की अपेक्षा करते हो हर महीने, वो धन अधिक से अधिक बताएगा, काम कम से कम बताएगा और धन जो लेना है वो अधिक से अधिक बताएगा। ये मनुष्य का स्वभाव है। परंतु बिना किए कुछ प्राप्त करना, इसको शास्त्रों में पाप कहा है। पाप क्यों कहा? क्योंकि धन के आने की एक प्रक्रिया है, ज्ञान और बल के आने की एक प्रक्रिया है। जब पीड़ाओं से गुजरकर, संघर्षों से दो चार हाथ करके जो चीजें हमें प्राप्त होती हैं, उनका बड़ा मूल्य होता है और अनुभव बहुत हो जाता है। और जब हमें कोई वस्तु यकायक मिल जाए बिना परिश्रम के, उस वस्तु का मूल्य हमें नहीं होता है। समाज में हम ये देखते हैं, हर व्यक्ति ये चाहता है कि रातों रात मैं धनी हो जाऊं। ये प्राकृतिक नहीं है। रातों रात व्यक्ति धनी नहीं हो सकता। आप इस बात का विचार करें कि आपकी गोद में एक छोटा सा बच्चा है, बहुत प्यारा, और रात को सोया और सुबह उठा तो उसके दाढ़ी मूंछ आ गई। ऐसे बच्चे से स्नेह होगा कि भय लगेगा? भय लगेगा। क्यों भय लगेगा? रातों रात दाढ़ी मूंछ पैदा नहीं हो सकती, दांत नहीं आ सकते। एक प्रक्रिया है लंबी। उस प्रक्रिया के बाद जब दांत आते हैं तो शोभा देते हैं, दाढ़ी आती है तो शोभा देती है। रातों रात हो जाए तो भय लगने लगता है कि ये तो मनुष्य तो नहीं लगता, ये तो कोई और ही चीज है जिसके रातों रात दांत पैदा हो गए, रातों रात दाढ़ी आ गई, वो हमें भय देता है। इसी प्रकार से ऐसी कोई वस्तु जो यकायक आ जाए, रात रात में आ जाए, उससे मनुष्य भयभीत क्यों नहीं होता? अधिक धन अचानक कहीं पड़ा मिल जाए तो मनुष्य भयभीत क्यों नहीं होता? वहां भी डरना चाहिए कि बिना परिश्रम के मिल रहा है, मेरा अधिकार नहीं, मैं इसे नहीं लूंगा। जो व्यक्ति बिना परिश्रम के कमाना चाहता है, बिना परिश्रम के पैसा प्राप्त करना चाहता है, वो पापी है और हमें और आपको पाप से बचना है। इसी बात का लाभ उठाकर बहुत से लोग कोई नंबर आदि के द्वारा, लॉटरी आदि के द्वारा मनुष्यों को भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। तो हमें परिश्रम करके वस्तु प्राप्त करने का अभ्यास बनाना होगा। जब हमारा अभ्यास परिश्रम करके वस्तु प्राप्त करने का होगा, उसी समय हम देवताओं की श्रेणी में आ जाएंगे। वरना तो वेद कह रहा है अकर्मा दस्यु। जो कर्म करके नहीं खाता, कर्म करना नहीं चाहता, फल बहुत प्राप्त करना चाहता है, ये राक्षसत्व के, असुरों के लक्षण हैं। इन लक्षणों से बचकर हमें मनुष्यता और दिव्यता के बारे में चिंतन करना है, परिश्रम करना है, मेहनत करनी है, और जो मिले उसे उस परिश्रम का परिणाम मानकर, ईश्वर की इच्छा मानकर प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण करना है। तो इन बातों का ध्यान हम देंगे जीवन में, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में बहुत आनंद होगा, सुख रहेगा, और यही जीवन का उद्देश्य और लक्ष्य भी है। बहुत बहुत धन्यवाद।